हैं, आप बोर ना हो, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आप श्रवण करें। हाँ, भक्तों की स्तर। हाँ, तो यहाँ पर बताया गया है शास्त्रों में, आचार्य या में बेहरये पूजा यह श्रद्धे हते तद न तद भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्रकृत स्मृत। क्या कहते हैं? आचार्य में हरे, क्या करता है? अर्चा विग्रह की पूजा करता है ये। जो श्रद्धा से केवल भगवान के विग्रह को पूजा करना चाहता है, लेकिन न तद भक्तेषु चान्येषु सभक्त, न तद भक्तेषु, भगवान की अर्चा विग्रह का पूजा तो करता है, भगवान का इच्छा करता है, मगर भगवान के भक्तों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है उसका, भक्तों को कोई सम्मान नहीं देता ये। वह भक्त प्रकृत स्मृत, वो भक्त कनिष्ठ भक्त है, प्रकृत भक्त है, कनिष्ठ भक्त है, उसको कनिष्ठ भक्त कहेंगे। वापस सुन लीजिए, सिर्फ भगवान के अर्चा विग्रहों का ही पूजा करने के लिए वो इच्छा करता है, भगवान का अर्चा विग्रह का पूजा पाठ करता है। जैसे मंदिर में कोई आता है तो बस भगवान है, वो है बस, और कोई नहीं है। भक्त उसके लिए कुछ भी नहीं है, भक्तों को देखता है, ना प्रणाम करता है, ना सम्मान करता है, भक्तों के प्रति कोई श्रद्धा भी नहीं है। ऐसे भक्त कनिष्ठ भक्त है, ऐसा भक्त कनिष्ठ भक्त है। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दिशस्तु स प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा य करोति स मध्यमः। जो भक्त ईश्वर में प्रेम, भगवान में प्रेम है इसका, उनकी भक्तों से मित्रता और मूढ़ जनों पर कृपा और शत्रु की उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि की भक्त है। देखिए, जो कनिष्ठ भक्त, एक मिनट, ओके सॉरी, हाँ थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा था, इसके लिए मैंने बोलने के। हाँ, तो कनिष्ठ भक्तों के बारे में क्या बताया गया है? जो भगवान के प्रति थोड़ा सा श्रद्धा है, उसको प्रेम है, भगवान के विग्रह के प्रति दोक लगाता है आके मंदिर में, हे प्रभु, कुछ इच्छा हो सकता है उसका, मगर भक्तों से कोई लेना देना नहीं। मंदिर में आएगा, प्रणाम करेगा, थोड़ा बैठेगा, आंख बंद करेगा, हो सकता है तो चरणामृत होगा तो चरणामृत लेगा, हाँ, या थोड़ा प्रसाद लेगा, वो अपने रास्ते में चला जाएगा। वो कनिष्ठ भक्त है, वो कनिष्ठ भक्त। मध्यम भक्त क्या है? ईश्वर में प्रेम है, भगवान में प्रेम है, और उनकी भक्तों के साथ उनका मित्रता है। मंदिर में जब आता है, भगवान को बड़ा प्रेम तो करता है, प्रार्थना करता है, मगर जब भक्तों को देखता है, उनको आदर करता है, उनको बड़ा मैत्री भाव, हाँ, उनके साथ अच्छा संबंध है उसका। मूढ़ जनों पर कृपा, जो मूर्ख हैं उनके ऊपर थोड़ा दया कृपा है उसका, अरे ठीक है कोई बात नहीं। और शत्रु की उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि की वैष्णव है, मध्यम कोटि की भक्त है। तीसरा, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भक्त भावनात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् स भागवतोत्तमः। क्या कहते हैं? सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनः, सभी जीवों में परमेश्वर स्वरूप अपनी ही आत्मा को और परमेश्वर स्वरूप अपनी आत्मा में सब भूतों को, यानी सब जीवों को
जो देखता है वो भागवतोत्तम यानी उत्तम कोटि के भक्त माने जाते हैं, उत्तम कोटि की भगवत भक्त है, जो हर एक जीव के अंदर भगवान को देखता है, वो उत्तम कोटि की वैष्णव है। भगवान के अपने हृदय में देखता है और सबके हृदय में भगवान को देखता है, उत्तम कोटि का वैष्णव। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कुछ? 3 कोटि की जो वैष्णव के बारे में यहाँ पर बताया गया है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ ही रहा होगा। वापस बोलता हूँ, कनिष्ठ भक्त कौन है? सिर्फ भगवान के साथ संबंध है उसका, भगवान के प्रति थोड़ा श्रद्धा है, भक्तों के साथ में कोई संबंध नहीं है। कनिष्ठ भक्त है। मध्यम भगवान के साथ थोड़ा सा उसका अच्छा प्रेम है, भक्तों के साथ मित्रता है, अच्छा संबंध है, और जो मूर्ख हैं उनके प्रति दया है और शत्रुओं को अपेक्षा करता है, वो है मध्यम स्तर के वैष्णव। और उत्तम स्तर की जो हर एक जीव को प्रेम करता है, उत्तम स्तर के वैष्णव है। हर एक जीव को यानी शत्रु को भी अपना मित्र मानता है, अपने हृदय में भगवान को देखता है, हर एक के हृदय में भगवान को देखता है। पंडिता समदर्शिना, उत्तम कोटि की वैष्णव सबको समान देखता है, एक हाथी को, एक गधा को, एक कुत्ता को, एक चींटी को, एक मच्छर को, कि उसका कोई शत्रु नहीं होते। वो उत्तम भक्त है, वो उत्तम भक्त है। थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया? लिटिल बिट? ओके, हाँ। ओके। तो अभी थोड़ा सा, अभी हम ये 3 के बारे में जब सुने ना, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, तो हम बहुत सारे भक्तों के दिमाग में चलता होगा मैं तो उत्तम हूँ, सबको मैं समान दृष्टि से देख रहा हूँ। कुछ भक्तों को ये चलता होगा मैं मध्यम हूँ, मैं भगवान के प्रति प्रेम है, भक्तों के साथ अच्छा संबंध है, मैं सबको कृपा करता हूँ। होगा होगा, दिमाग में चलता होगा जरूर। अभी थोड़ा सा ये जो कनिष्ठ भक्त है ना, ये कनिष्ठ भक्तों का थोड़ा सा एलाबोरेट करता हूँ, मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ कनिष्ठ भक्त का क्या क्या लक्षण होना चाहिए। मैं जस्ट इतना ही उस श्लोक के हिसाब से, क्या बताया गया श्लोक के हिसाब से, तो इतना ही है कि भाई सिर्फ भगवान को विग्रह के प्रति पूजन करता है, बस भक्तों को कोई सम्मान नहीं करता है। अभी कनिष्ठ भक्त के बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूंगा, थोड़ा आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। कनिष्ठ भक्त की लक्षण क्या होती है, कनिष्ठ भक्त की लक्षण क्या होती है, बड़ा ध्यान से सुनिए। जो ऑलरेडी भक्ति में है, जो दीक्षा ले लिए है, लेने वाले हैं, या अभी अभी जुड़ रहे हैं, उन सबको पता होना चाहिए कनिष्ठ भक्त का लक्षण क्या होता है। सर्वप्रथम, अभी तक उचित वैष्णव संबंध को आदर्श में बनाया है। हाँ? अभी तक उचित वैष्णव संबंध को अपने आदर्श ने बनाया है। उसके लिए आदर्श क्या है? अभी बहुत प्रकार के चीज उसके लिए आदर्श है। हर परिवार उसके लिए आदर्श है। पति है तो पति का धर्म ही आदर्श मानता है, पत्नी है तो, स्त्री है तो पत्नी का धर्म आदर्श मानती है, एक टीचर है तो स्कूल में वो टीचर के धर्म को आदर्श मानता है अपना, मगर उचित वैष्णव संबंध को आदर्श नहीं बनाया हुआ अपने तक अभी तक। हमारा जीवन का आदर्श वैष्णव संबंध होना चाहिए। तो सर्वप्रथम है, अभी तक वो वैष्णवों के साथ अच्छा संबंध नहीं है। इतना है, जो मुझे अच्छा बोलते वही वैष्णव के साथ मेरा अच्छा संबंध है, मगर किनके साथ में? जो मुझे अच्छा बोलता है, प्रभु जी बहुत बढ़िया आप, माता जी आप बहुत सुंदर कुकिंग करते हैं, हाँ प्रभु जी आप तो क्या शुद्ध भक्त हैं, प्रभु जी आप कितना मेहनत करते हैं घर गृहस्थ में फिर भी भक्ति करते हैं। ऐसे जो हमको चढ़ाता है ऊपर चने के झाड़ में, वही वैष्णव के साथ हमारा अच्छा संबंध है, वही वैष्णव के साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध है। बाकी ये बेकार है। सुन रहे हैं ना आप लोग? सुन रहे हैं ध्यान से? सीधा बैठिए सब लोग, सीधा बैठिए। मैं यहाँ से सबको देख रहा हूँ, कौन सो रहा है कौन सुन रहा है। सीधा बैठो। ये कोई कथा नहीं कह रहा हूं मैं, ये थोड़ा मैं आप लोग का आईना दिखा रहा हूँ। सब अपना अपना आईना देख लो, कौन सी स्तर पे है हम लोग, थोड़ा आईना देख लेना चाहिए।
तो अभी तक हम अपना वैष्णव संबंध को उचित नहीं बनाए। जैसे रामानुजाचार्य क्या बोले थे, हर एक वैष्णव को कैसा आदर देनी चाहिए, जैसे आप मुझे आदर देते हो। ये उचित वैष्णव संबंध है, ये उचित वैष्णव संबंध है, हर एक वैष्णव को उचित आदर देना। ये चीज का कमी है, आदर्श अभी तक नहीं बनाया। उसके लिए बहुत सारे अलग अलग चीज आदर्श है। दूसरा, थोड़ा ध्यान दीजिए, झगड़ालूपन। दूसरा कनिष्ठ भक्त का लक्षण क्या है, झगड़ालूपन। झूठे अहंकार के कारण ईर्ष्या से उत्पन्न होने वाली ये झगड़ा कहां से उत्पन्न होती है, झगड़ा करने का प्रवृत्ति उत्पन्न कहां से होती है, ईर्ष्या से। और ईर्ष्या कहां से उत्पन्न होती है, झूठे अहंकार से। समझ में आ रहा है? झूठे अहंकार से ईर्ष्या होती है। मान लो हमारे पास अच्छा गाड़ी है, अच्छा गाड़ी है, तो ये हमारा अहंकार है कि मेरे पास एक गाड़ी अच्छा है। बहुत बढ़िया है, मगर जब आपके घर के पास वाला व्यक्ति आपसे अच्छा गाड़ी ले आया तो तुरंत ही क्या होता है, उसके प्रति ईर्ष्या होती है ना? कि कहां से उत्पन्न हुआ वो ईर्ष्या? आप ये सोच लिया मेरे पास ही अच्छा गाड़ी है, मेरे पास ही अच्छा गाड़ी है। अभी देखिए हमने उसके पास मेरे से अच्छा गाड़ी आ गया, अब ईर्ष्या होती है, अच्छा मेरे से अच्छा गाड़ी ले आया। फिर क्या करते हैं हम, चिड़चिड़ापन, झगड़ालूपन, अभी उसके साथ फिर फाइटिंग, हर चीज में उसके साथ द्वंद्व होती है हमारा। जिसके साथ हम ईर्ष्या करते हैं, जिसको ईर्ष्या करते हैं, बहुत खतरनाक चीज है, हर चीज में झगड़ा। ठीक है, कभी कभी कुछ कारण बस एकदम ठोस कारण हो, झगड़ा हो गया अलग बात है, कुछ मतभेद हो जाती है। हर चीज में झगड़ा करना ये कोई मनुष्य का कार्य थोड़ी है। राक्षस लोग जो होते हैं, असुर जो होते हैं ना, वही हर चीज में झगड़ा करते हैं, हर बात में झगड़ा करते हैं, वो राक्षस है। मनुष्य हर बात में कभी झगड़ा नहीं करता है। ये कनिष्ठ वैष्णव का, कनिष्ठ भक्त का ये ऐसा प्रकार स्वभाव है, हर चीज में झगड़ा करना। मंदिर में आया, मान लो उसको प्रसाद कम मिला, पूरी 3 के जगह 2 ही पूरी मिला और पूरी नहीं, तो बाप रे बाप क्या झगड़ा, ऐसे कैसे आप मैनेज करते हो मंदिर को, ऐसे कैसे आप लोग इस्कॉन मंदिर चलाते हो, एक पूरी दे नहीं सकते हो आप लोग। बहुत झगड़ा लोग, इतना झगड़ा हंगामा करते हैं। किसी का चप्पल चोरी हो गया, मंदिर में आया, उसका चप्पल कोई ले लिया, ओ हो क्या झगड़ा, मेरा चप्पल ले लिया, आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग बराबर मैनेज नहीं करते हो। आके देखा पानी फिल्टर में पानी नहीं है, खत्म हो चुका है। झगड़ालूपन, हर चीज में झगड़ा, वो ढूंढता है कमियों को। झगड़ा कैसे करता है, कमियों को ढूंढ के झगड़ा करता है, कमियों को ढूंढ के झगड़ा। ये एक कनिष्ठ भक्त का, नवशिक्षित या प्रकृत भक्त का ये लक्षण है, झगड़ा, हमेशा झगड़ा करने का स्वभाव रहता है, हर बात में झगड़ा। कितना भी अच्छा माहौल हो, वो घुमा फिरा के झगड़ा क्रिएट करता है माहौल में। कितना अच्छे से शांति से मीटिंग चल रही है, वो उसमें कुछ ऐसा पॉइंट लाएगा, झगड़ा हो करके। तो ये एक कनिष्ठ भक्त है, जो भी ऐसे ऐसे इस प्रकार से व्यवहार करता है, वो कभी भी ना मध्यम हो सकता है ना उत्तम हो सकता है। झगड़ा करने का प्रवृत्ति कनिष्ठ भक्तों का है। अपने आप को भले बहुत बड़ा प्रवक्ता माने, मैं बहुत बड़ा प्रवक्ता हूं, मैं सन्यासी हूं, या मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं बहुत उत्तम, बहुत ऊपर कोटि के वैष्णव हूं, मान सकता है अपने आप को, मगर झगड़ा कराना या झगड़ा करना, दोनों, या तो झगड़ा करता है या 2 जन को झगड़ा कराता है, उसकी मजा लेता है बीच में। ये एक कनिष्ठ वैष्णव का लक्षण है। हम संसार में देखते हैं इस चीजों को, भौतिक संसार में हम यही चीजें देखते हैं ना, हर जगह में झगड़ालूपन। हम जब भक्ति में आके भी यही हमारा व्यवहार रहेगा, तो फिर क्या फायदा है, क्या फायदा? कम से कम हम वैष्णव होकर तो ऐसा ना करे, झगड़ा करना या झगड़ा लगाना। कुछ लोगों का बड़ा मजा आता है, 2 जन अगर झगड़ा करे ना,
वो नाखून घिसता रहता है ऐसे बैठ के। आप लोग देखा है? मैंने सुना था नाखून घिसने से झगड़ा बढ़ती है। ये सच बात है, कितना सच है पता नहीं मुझे। कोई बोल रहे थे अगर कोई झगड़ा होती है वहां पर अगर आप नाखून घिसोगे तो क्या होगा, झगड़ा बढ़ जाएगी। तो कुछ तो मजा लेते हैं, और बढ़ना चाहिए झगड़ा, यहाँ पर कम घटना नहीं चाहिए झगड़ा। वो जाके वो झगड़ा को सुलटाता नहीं है और लगाने के लिए प्रयत्न करता है, आग में घी डालता है। और ये सब कनिष्ठ वैष्णव। मानो दो वैष्णव के बीच में कुछ मतभेद हो गया, वो और मजा लेगा, अच्छा ऐसा है तो एक की सपोर्ट लेगा, दूसरे की विरोध करेगा। ये भी एक कनिष्ठ वैष्णव का ही लक्षण है। ठीक है, और भी देखेंगे, अभी यही अटकना नहीं है। दो हो गया ना, क्या क्या है? अभी तक उचित वैष्णव संबंध को आदर्श नहीं बनाया। दूसरा, झगड़ालूपन, हमेशा झूठे अहंकार के कारण ईर्ष्या से उत्पन्न होने वाला झगड़ालूपन, हमेशा झगड़ा करता रहता है हर स्थिति में। तीसरा, आध्यात्मिक मित्रता स्थापित करने की वजह प्रतिष्ठा, सत्ता और सुविधाओं के लिए एक दूसरे के साथ होड़ करना। थोड़ा ध्यान से सुनिए। आध्यात्मिक मित्रता स्थापित नहीं करने की वजह, करना क्या चाहिए था उसको मंदिर में आके? उसको मंदिर में आके क्या करना है? आध्यात्मिक मित्रता स्थापन करना है उसको। आध्यात्मिक मित्रता स्थापन करना चाहिए उसको, मगर कर क्या रहे हो? प्रतिष्ठा, सत्ता और सुविधाओं के लिए एक दूसरे के साथ होड़ करना। कर क्या रहा है मंदिर में आके? प्रतिष्ठा। देखो, जिस प्रतिष्ठा को त्याग कर भक्त आते हैं मंदिर में, यहाँ आकर वापस पता नहीं उनके अंदर ये भावना कहां से वापस प्रकट हो जाता है, मान सम्मान का, प्रतिष्ठा का। अरे बाबा, यही तो सब छोड़कर आया हम लोगों ने, यही मान प्रतिष्ठा का तो छोड़ दिया हमने, और वापस यहाँ पर आके नॉर्मली जब हम पहले पहले आते हैं ना, तब हम लोग कुछ समय तक, लगभग 1-2 महीना तक ना, हमको सब लोग शुद्ध भक्त लगते हैं मंदिर में। सब लोग लगेगा कि सबका चतुर्भुज है, नारायण स्वरूप है सब। देखो कितना दिव्य है, ऐसे भी लगता है कि तेज निकलता है सबके शरीर से। ऐसा अनुभव होता है पहले पहले जब हम मंदिर में आते हैं। हर एक कार्य लगता है कि कितना दिव्य कार्य हो रहा है मंदिर में। कोई आरती करता है तो एकदम आंख से आंसू, अरे क्या आरती कर रहा है। हाँ, कोई श्रृंगार किया होगा भगवान को देख के, ओहो क्या श्रृंगार हुई है। प्रसाद जब लेता है ना, थोड़ा भी मिल जाएगा ना प्रसाद लेके, ओहो क्या प्रसाद मिला आज, क्या भाग्य। धीरे 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 जब होती है, ये सब भूलकर क्या, अभी उसको क्या चाहिए? प्रतिष्ठा चाहिए। वो सब भूल गया, अभी प्रतिष्ठा के पीछे पड़ जाता है। ये कनिष्ठ वैष्णव का स्वभाव है, लक्षण है। प्रतिष्ठा का इच्छा जो भी करता है, प्रतिष्ठा नारी सदा कुंवारी, प्रतिष्ठा शुक्र रविष्ठा। क्या ये प्रतिष्ठा, ये कुंवारी रह गई है। जिसको चाहिए उसके पास जाती नहीं है, जिनको नहीं चाहिए उनके पीछे पड़ी रहती है। इसके लिए कुंवारी इसको कोई स्वीकार नहीं किया। और कहते हैं प्रतिष्ठा सुकरेरो विष्णा, सुकरेरो विष्ठा, विष्ठा यानी मल। किसकी मल के साथ तुलना किया जाता है ये प्रतिष्ठा? सुकर, सुअर की विष्ठा। सुअर क्या खाता है? सुअर विष्ठा खाते हैं। मनुष्यों का विष्ठा सुअर खाता है, और सुअर का विष्ठा कितना फर्स्ट क्लास का होगा ना, फर्स्ट क्लास का विष्ठा। तो ये जो प्रतिष्ठा है ना, मान सम्मान का इच्छा, ये कैसा है? सुअर की विष्ठा के बराबर है, ऐसे कहते हैं आचार्य लोग। और हम वैसा गंदा चीज को लेने के लिए ओहो कितना आतुर रहते हैं हमेशा, कोई हमको सम्मान दे, कोई हमको प्रतिष्ठा दे, कोई हमको मान दे। बाप रे बाबू। और सत्ता, सत्ता, मंदिर में आ रहे हैं, आने के बाद थोड़ा ठीक रहता है, कुछ दिन के बाद फिर देखते हैं कि मुझे क्या पोस्ट मिली है मंदिर में, मुझे कौन सी डिपार्टमेंट का एचओडी बनाया गया, मुझे कौन सी मैनेजर का पोस्ट दिया जा रहा है, मुझे कौन सी ग्रुप का लीडर बनाया जा रहा है। अभी सत्ता के बारे पीछे पड़ गए हम लोग। अभी तक तो हम भक्ति करने आए थे। हम जब पहले पहले हमको पूछा जाता क्यों आए आप मंदिर में, कुछ नए लोगों को थोड़ा हजम नहीं होता होगा ये बात। नहीं, ये हमारे साथ भी हो सकता है, समझ सोचो हमारे साथ में नहीं होगा ये।
हमारे साथ भी हो सकता है आगे जाके, इसलिए अभी से सतर्कता बरतनी चाहिए। समझ जाइए सारा चीजों को, हम क्यों आए हैं भक्ति में, हम मंदिर क्यों जाते हैं, क्या कारण लेके जाते हैं हम। इसको कोई अगर समझ गया है ना, मनोवृत्ति जिसका एकदम पॉजिटिव हो गया है ना, वो व्यक्ति हर स्थिति में अपने आप को रोकता है गलत करने में, हर स्थिति में। तो यहाँ पर कहा जाता है वो आध्यात्मिक मित्रता नहीं करते हुए प्रतिष्ठा के लिए पीछे पड़ा हुआ है। कुछ सेवा करता है तो उसकी पीछे उसका अंदर हृदय से एक इच्छा रहती है कि मैं आज ये सेवा किया तो मुझे कोई ना कोई तो बोलना चाहिए अच्छा सेवा किया करके। हम बोल नहीं पाते मगर अंदर से बड़ा इच्छा रहती है। नहीं, क्या हम इसके लिए सेवा किए हैं, हम लोगों ने इसके लिए सेवा किए हैं। कभी कभी तो सेवा करके फोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं हम लोग, ताकि 10 लोग हरि बोल बोले, हरि बोल माता जी जय हो, क्या कुकिंग कर रहे हो आप किचन में, हरी हरी प्रभु जी, क्या झाड़ू कर रहे थे आप, झाड़ू मार रहे थे, कितना हम्बल है प्रभु जी, देखो झाड़ू करते हुए फोटो भेजे, इतना छोटा सेवा लिए। हम हमारा मन में बड़ा कहीं भी जाते हैं अपना सेल्फी ले लेते हैं, सेल्फी ले लिए, कोई वैष्णव के लिए वहां सेल्फी ले लिए, सबको भेज दिए, मैं वो उनसे मिला था। ये सब मान सम्मान का इच्छा, ओ हो अभी तक हमारे हृदय में पड़ा हुआ है। ये प्रतिष्ठा पाने का जो इच्छा है ना, बड़ा खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक है। हर जीव चाहता है मुझे कोई सम्मान करे, हर जीव चाहता है मैं मुझे कोई रेस्पेक्ट करे, मेरा कोई ग्लोरिफिकेशन करे। मगर बात यह है भक्तों, समझ जाइए, क्या सही में हम क्वालिफाइड नहीं है ग्लोरिफिकेशन का। हम ग्लोरिफिकेशन के लिए क्वालिफाइड बिल्कुल नहीं। कौन ग्लोरी के लिए क्वालिफाइड है? श्रील प्रभुपाद जी जैसा भक्त ग्लोरिफिकेशन के लिए क्वालिफाइड है। प्रभुपाद जी कभी नहीं बोले कि मैंने अच्छा भक्त हूं करके, प्रभुपाद जी कभी नहीं बोले मैंने कुछ किया करके। प्रभुपाद जी हमेशा यही कहते कि मेरे गुरु महाराज जी की कृपा से हुई है। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि भगवान की इच्छा से हुई है। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे भक्तों की दया से हुई है, पूर्ववर्ती आचार्यों की दया, हर एक चीज आचार्यों को समर्पित करते हुए प्रभुपाद जी किए। मगर हम लोग हर एक चीज को अपने को समर्पित कर लेते हैं। ये प्रतिष्ठा, और प्रतिष्ठा के साथ साथ सत्ता चाहिए हमको। अरे बाबा, ऑलरेडी कई सत्ताओं में हम लोग, कोई समाज की मुर्गी है तो कोई घर का बॉस है तो कोई ऑफिस का बॉस, वापस यहाँ पर आके बॉस बनेंगे हम लोग मंदिर में? नहीं, सत्ता नहीं, और सुविधाएं के लिए। और तीसरा क्या है? प्रतिष्ठा, सत्ता, तीसरा सुविधाएं। हम मंदिर आते हैं कभी कभी, बड़ा सुविधा चाहिए, गाड़ी पार्क करने के लिए अच्छा जगह चाहिए हमको, पहली बात तो, क्योंकि ना बाहर से मैं चालू कर रहा हूँ, जैसे गाड़ी लेके आते हैं हम देखते हैं मेरे लिए एक जगह नहीं है तो आगे भड़क जाते हैं। क्यों जगह नहीं रखा गया मेरे लिए? मेरा गाड़ी आता है आपको नहीं पता है? क्यों थोड़ा दूर पार्किंग कर लोगे तो कुछ प्रॉब्लम है? अगर यहाँ पर जगह नहीं है तो अंदर एंट्री करते ही देखा गया उसका चप्पल रखने के लिए अच्छा जगह नहीं है। उसके बाद जब मंदिर के अंदर एंट्री किया, कुर्सियां नहीं है उसको बैठने के लिए, सब बैठ गए बुजुर्ग लोग, कुर्सियां है नहीं उसकी। सुविधाएं चाहिए, सुविधाएं। जब बैठा देखा कि बहुत गर्मी हो रहा है, पंखा ही चल रही है, कूलर नहीं लगाया गया, एसी नहीं है मंदिर में, उसको सुविधा चाहिए। दिमाग उसका खराब रहता है, पूरा प्रवचन क्या सुनेगा वो सोचता रहता है, ओ ये लोग क्या दिमाग खराब करते हैं, कोई कूलर नहीं, कोई एसी नहीं है, ये लोग का मैनेजमेंट है ये। वो पूरा क्लास में बैठकर उसके दिमाग में चल रहा है ये लोग का क्या मैनेजमेंट है मंदिर का। सुविधा के लिए आया था। मैं हमेशा कहता हूं, आप कुछ इच्छा करके आओगे, नहीं मिलेगा तो आपको बहुत दुख भोगना पड़ेगा, बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। अगर आपका कोई इच्छा नहीं आ पाया, अगर आपको इच्छा नहीं था मिल गया, आप मंदिर में आए थे कि नीचे बैठना ये सोच के, मगर आपको अच्छा कुर्सी दे दिया गया, प्रभु जी बैठिए, आपके हृदय में क्या इच्छा होगा? ओ हो भगवान का क्या दया है ना, है ना? आपका इच्छा नहीं था मगर आपको मिल गया हो, मगर इच्छा लेके आए होंगे आप कुर्सी। अब मान लो इच्छा नहीं था, कुर्सी मिला भी नहीं आपको, तो कोई बात नहीं, आप तो पहले से माइंडसेट था आपको कि मंदिर में आके मुझे नीचे दरी में बैठना, ये माइंडसेट करके आए थे तो आप नीचे बैठना है। मगर यही माइंडसेट करके आप आ गए, मिला तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान का कृपा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कोई दुख भी नहीं होगा क्योंकि ना माइंडसेट आपका अच्छा है। मगर आप यही माइंडसेट करके आओ मुझे कुर्सी मिलेगा, मैं बहुत दिन का भक्त हूँ, 2 साल से तो मंदिर में आता हूँ, सब जानते तो मेरे लिए तो कुर्सी रखे ही होंगे, आप आ गए अंदर,
देखा कुर्सी है नहीं आपके लिए, तो कितना कष्ट होगा पता है हमको, कितना दुख होगा, कितना गुस्सा आग बबूला हो जाएंगे आप, क्यों नहीं रखा गया, वाई? ये सुविधाएं, हम सुविधाओं के लिए आते हैं। तो प्रतिष्ठा, सत्ता और सुविधा के लिए एक दूसरे के साथ होड़ करना, होड़ यानी कंपटीशन। प्रतिष्ठा के लिए कंपटीशन, अच्छा उसने 2 सब्जी बनाया, इसके लिए इतना ग्लोरिफिकेशन हुआ उस माता जी का, मैं नेक्स्ट टाइम 6 सब्जियां बना के लाऊंगी 56 भोग में, तब मेरा ग्लोरिफिकेशन होगा। होड़। हमारा इच्छा ये नहीं रहा भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं बनाऊंगी, क्या इच्छा हो गई, उससे अच्छा बना के लाऊंगी तो मेरा नाम आएगा, मेरा नाम आ जाएगा लिस्ट में। तो ये भावना तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, होड़ करना। मैं उससे आगे जाऊं, होड़ करनी है तो क्या होड़ करनी है कि हाँ ये भक्त इतना अच्छा जप करते हैं, मैं कब ये भक्त जैसा जप कर पाऊंगा, ऐसे होड़ करो आप। ये भक्त इतना अच्छा सेवा करते हैं, ऐसे भाव से मैं कब सेवा करूंगा, इसके लिए होड़ करो आप। एक को खींच के ऊपर चढ़ना, ये तो भौतिक संसार में भी देखते हैं हम लोग। वापस वही भक्ति में आके भी ऐसा ही स्थिति रहेगी हमारा, तो फिर क्या फायदा है। यहाँ पर आके यही मनोवृत्ति में हम आएंगे हमेशा। वो लाइन को भूलना मत, कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर आधारित है, मनोवृत्ति पर निर्भर करता है आपका मनोवृत्ति क्या है। अगर हम आके ये प्रतिष्ठा का मनोवृत्ति है, सत्ता के लिए आ रहे हैं, कुछ पोस्ट चाहिए हमको, अभी भी सुविधाओं के लिए हम आ रहे हैं, तो फिर हम कैसे भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। किसी भी हाल में प्रगति नहीं हो सकती हमारा, किसी भी हाल में नहीं हो सकती। नेक्स्ट, मान सम्मान पाने के लिए अपने आप को उन्नत भक्त की जैसा दिखावटी करना। ओ हो, बहुत हाँ खतरनाक पॉइंट आ गया। मान सम्मान पाने के लिए अपने आप को कैसे दिखावटी कर रहे हैं, उन्नत वैष्णव जैसा। प्रभु जी हरे कृष्णा, प्रभु जी हरे कृष्णा, सबको देख के हरे कृष्णा, अंदर से है तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तू क्या वैष्णव है, तेरे से मैं बड़ा वैष्णव हूँ, मन में है, मगर बाहर हम दिखावटी कर रहे, प्रभु जी हरे कृष्णा, प्रभु जी कैसे हैं, ओ हो प्रभु जी, अरे कितना अच्छा, बड़ा हम विनम्रता दिखाते हैं मंदिर में आके। आएंगे नहीं, कुछ भक्त तो जन्माष्टमी में ही दिखते हैं मंदिर में, मगर ओ हो ऐसे ऐसे दिखावटी करते, कंठी माला, तिलक, बाप रे बाप, धोती कुर्ता, हाँ झोली माला, हाँ गलेर माथार तिलक और गलेर माला, ये तो कली का चेला रे बाबा, कली का चेला। तिलक पहन लिया, कंठी पहन लिया और आ गया एक वैष्णव जैसा। हमने देखा है हाँ, ऐसे आते हैं जैसे कि एक शुद्ध वैष्णव, एकदम गंभीर वैष्णव जैसा है, मगर कभी माला नहीं जपते हैं घर पे, कभी नहीं जपा होगा उसने माला, माला को हाथ भी नहीं लगाता है, साल भर टंगा के रखता है, माला झोली कहाँ रहता है वो भी नहीं पता रहता उसको। हाँ? दिन रात टीवी देखता है, झगड़ा करता है, घर में पूरा भौतिकतावादी जैसा ही रहता है, मगर जब जन्माष्टमी में आता है, हाय हाय हाय, इतना शुद्ध भक्त दिखाता है, प्रभु जी ओ हो, मेरा घर तो पवित्र है, मैं तो जप करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, दिखावट इतना करता है वैष्णव जैसा। मान सम्मान के लिए लोग बोले हाँ कितना अच्छे भक्त है प्रभु जी आप। सच में आप उन्नत भक्त है ना? अगर सच में उन्नत भक्त का लक्षण क्या है, वो हर स्थिति में भगवान और भक्तों की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करे, खुद के लिए नहीं। वो उन्नत भक्त का लक्षण है, हर स्थिति में भगवान और भक्तों को प्रसन्नता के लिए सेवा करेगा, कोई भी कार्य करेगा। मंदिर भी आता है तो कैसे भगवान और भक्त प्रसन्न हो जाए उसके लिए आता है, कोई सेवा को भी लेता है मंदिर में जिम्मेदारी, तो भी भगवान वैष्णव की प्रसन्नता के लिए लेता है। और एक उन्नत भक्त का लक्षण यह है, वो हर स्थिति में भगवान को ही क्या केंद्र में रखता है, अपने चिंतन में रखता है। और वो एक क्षण भी भगवान से बिना रह नहीं सकता है, भक्तों के बिना रह नहीं सकता है। एक उन्नत भक्त की लक्षण है ये।
तड़पेगा, कब कब मंदिर खुलेगा मैं जाऊं, तड़पेगा अंदर से, बड़ा अंदर से हृदय में एक बड़ा इच्छा होगा, कब वो मंगल आरती का दर्शन कराएंगे ये लोग, कब आज का दर्शन कब व्हाट्सएप में आएगा, मैं दर्शन करूं ठाकुर जी का, कब मुझे वापस मौका मिलेगी भगवान का सेवा करने के लिए। ये एक उन्नत वैष्णव का लक्षण है। मगर एक कनिष्ठ वैष्णव का क्या लक्षण है? मान सम्मान को पाने के लिए अपने आप को एक उन्नत वैष्णव जैसा दिखावटी करता है। जन्माष्टमी में दिखेंगे, गौर पूर्णिमा में दिखेंगे, बाकी समय ओहो क्या क्या करते हैं। खैर नेक्स्ट, समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? हाँ जी। आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर क्या कर सकते हैं हम, कोई उपाय भी नहीं है ना, समझ में नहीं आए तो। नेक्स्ट, कमजोरियों को छुपाने और इस तरह एक गुप्त मानसिकता विकसित करने के कारण भक्तों के साथ कोई खुला और ईमानदार संबंध नहीं। और क्या करता है कनिष्ठ वैष्णव? अपनी कमजोरियों को छुपाता है, हमेशा कमजोरियों को छुपाता है। कई उदाहरण हो सकते हैं, कई उदाहरण। वो मान और सुबह नहीं उठ पाए तो ये नहीं बोलेगा प्रभु जी क्षमा करिए मेरे से सुबह नहीं उठा गया आज, या प्रभु जी आज क्यों नहीं आए संडे फिस्ट में, प्रभु जी सच्चा सच्चा नहीं दिखाता है, सत्यता नहीं बोलता है, उसके पीछे वो जो भी बोलेगा उसके छुपा देता है सत्यता को। मान लो उसने पिक्चर देखने गया था इसके कारण नहीं आ पाया, मान लो, मगर क्या बोलेगा भक्तों को आके कि प्रभु जी क्या करूं मेरे दादी जी मर गए, पता नहीं कि उसका दादी जी कितने बार मरी है, जब मौका मिले यही बोलता है प्रभु जी दादी जी मर गई थी इसके लिए मैं नहीं आ पाया। अरे प्रभु जी आप तो 1 महीने पहले भी बोला था आपका दादी जी मर गई थी करके, नहीं नहीं प्रभु जी उस समय तो दादी जी हॉस्पिटल में थी, अभी मर गई। 2 महीने के बाद अभी दादी का बोल नहीं पाएगा तो नाना जी बोल देगा नाना जी मर गए। अभी बोल नहीं सकता है ना मैं पिक्चर देखने गया था करके, बोल नहीं पाएगा ना। कमजोरियों को छुपाता है और एक गुप्त मानसिकता, गुप्त मानसिकता क्या है? आवाज आ रहा है रमेश को? आवाज आ रहा है मेरा? अरे आवाज आ रहा है, साउंड है मेरा? ओके। गुप्त मानसिकता क्या है? मन में कुछ चल रही है, मन में चल रही है कुछ, बैकग्राउंड में उसका बहुत कुछ चल रही है, मगर शरीर से वो मंदिर में है, शरीर से वो क्लास में है, मगर मन में गुप्त मानसिकता, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, इसको गुप्त मानसिकता कहते हैं। और हर बार जब वैष्णव के साथ बात करता है, उनके सामने एक प्रकार से बात करता है, उसकी बैकग्राउंड में एक चीज चलता रहता है, उसकी मानसिकता में गुप्त मानसिकता। इस प्रकार से जब भी वैष्णव के पास में आता है, सामने आते हैं, मिलते हैं, उसकी बैकग्राउंड, उसकी उसकी मन में कुछ दूसरा दूसरा रहता है, मगर वैष्णव के साथ में इसके कारण क्या होता है पता है कि अगर मन में कुछ दूसरा चल रहा है, हम कितना भी दिखावटी करें ना, अब सामने वाले को पता चल जाएगा ये दिखावटी कर रहा है। अगर सामने वाला अच्छा भक्त होगा ना, उसको पता चल जाएगा ये दिखावटी कर रहा है, इसके मन में कुछ दूसरा चल रहा है। आप खुला हरे कृष्णा नहीं बोल सकते, अगर गुप्त मानसिकता है तो खुला हरे कृष्णा नहीं बोल सकते, खुला प्रेम नहीं दिखा सकते हो। अगर हृदय में मिलते भी ना भक्त, तब भी आप बस ऐसा नाम के लिए मिलना मिलना होती, मगर हृदय में बहुत कुछ चल रहा है उसके बारे में, इसको गुप्त मानसिकता कहते हैं। इसके कारण कमजोरियों को छुपाना, गुप्त मानसिकता के कारण क्या होता है, भक्तों के साथ कोई खुला और ईमानदार संबंध नहीं रहता है। हमेशा हम कहते हैं कोई वैष्णव आपको सम्मान नहीं दे रहा है तो उसका कारण वो वैष्णव नहीं है, वो सामने वाला वो वैष्णव उसका कारण नहीं है, आप स्वयं इसके कारण हो। समझ में आ रहा है? अगर कोई वैष्णव आपको सम्मान नहीं दिया, आपके नजदीक नहीं आ रहा है, दूर रहता है आपसे, हमेशा आपसे दूर रहना चाहता है, आपसे मिलना नहीं चाहता, आपसे बात नहीं करना चाहता है, तो क्या कारण हो सकती है? कारण आपका कुछ कमजोरी है, आपका कुछ कमी है, नहीं तो वो क्यों आपके आपके पास नहीं आता है? व्हाई नॉट?
वो सबके साथ मिलता है, और ये भी मन में हमारा ईर्ष्या रहती है, उसके साथ तो अच्छे से बात करता है, मेरे साथ क्यों नहीं बात कर रहा है? आपके साथ बात नहीं कर रहा है, इसका अर्थ है आपके अंदर कुछ कमी है जी। आपने ऐसा व्यवहार किया, इसके लिए आपसे वो दूरता मेंटेन करके रखा हुआ है। आपने उचित संबंध को स्थापना नहीं किया, आदर्श नहीं बनाया। आपने अभी तक मानसिकता को, क्या है, कौन सा मानसिकता, सीक्रेट मानसिकता रखे हो आप, अभी तक गुप्त मानसिकता है आपका। अभी तक आप कम, वैष्णव के सामने आके दिल खोलनी चाहिए। आप अगर आपकी कमजोरियों को नहीं बोलोगे वैष्णव को, कैसे आप भक्ति में प्रगति कर सकते हैं बोलो? हरि ब्रह्मा भी आएंगे, आपको नहीं तार सकते हैं। अगर भगवान भी आए ना आपको लेने के लिए, नहीं ले सकते उनके धाम, क्योंकि आपकी आपकी कमजोरी आपने बताया नहीं किसी को भी। हम लोग अपनी कमजोरियां पता चल जाएगा करके कितना कितना ऊपर क्या बोलते हैं, मास्क वगैरह पहनते हैं, मास्क ग्लोव्स पहनते हैं, पता चल जाएगा करके। अपने चेहरा को ऐसे छुपाते हैं, ऐसे छुपाते हैं, पता चल जाएगा करके लोगों को हम कितने बदमाश है, हम कितने नीच हैं, हम कितने नालायक है, ये पता चल जाएगा करके। हम लोग बहुत सारे मास्क, बहुत सारे आभरण पहन के आते हैं, छुपा के आते हैं अपने आप। ध्यान रखिए, वैष्णव और भगवान के सामने आप कितना भी छुपा के आओ, वो समझ जाते हैं आपके मन में क्या चल रहा है, वो समझ जाएंगे। उतना क्या बन के आई थी छुपा के आई थी अपना असली स्वरूप को। उतना एक महान राक्षसी थी, बड़ा भयंकर राक्षसी थी, स्तनों में हलाल लगाई और एक सुंदर लक्ष्मी जैसा शरीर को धारण की। हाँ, छुपा दिया अपनी राक्षस स्वरूप को। आई कृष्ण के सामने, जैसे कृष्ण को गोद में ली, भगवान अपने मुख को जैसे स्तनों में लगाई, वैसे उसका असली स्वरूप प्रकट हो गया। भगवान के सामने ज्यादा समय टिक नहीं पाया उसका असली स्वरूप। हम सोचते हैं हमने आज तो गुल खिल के आ गया, हमने आज तो चीटिंग करके आ गया, हम तो आज ठग के आ गए भक्त को, पता भी नहीं चला उनको। हमने जब करते हो प्रभु जी 5 बजे से पहले 16 माला हो जाता है, हमने वैष्णव को बोल दिए। आप सोचते होंगे इनको पता नहीं चला मेरे बात, मैंने झूठ बोला, क्या बात करो, नहीं पता चलता है? अरे हो ही नहीं सकता है, वैष्णव को पता नहीं चलता है। ये भ्रम में कभी मत रहिएगा आप लोग, कभी नहीं। वैष्णव को पता नहीं चला, ये भ्रम में बिल्कुल ना रहिए। उनको सब पता है मगर बोलते नहीं, वो सिर्फ वेट करते कब ये सुधर जाएगा, कब ये सुधरेगा, कब सुधरेगा। सब पता है हमको, एवरीथिंग ही नोस। हम कभी कभी गुरु महाराज के सामने जाके, प्रभु जी माँ गुरुदेव में ऐसे किया, ये सेवा किया, ये प्रचार किया, इतना गीता बांटा मैंने, ये मंदिर में सेवा करता हूँ। हम वो चीजों को छुपा देते हैं जो चीज हमारा कमजोरी है, वो चीज को बोलते हैं जिस चीज से गुरुदेव हमको हाँ वाहवाही करे। क्या गुरुदेव को पता नहीं हम क्या क्या छुपाया उनके सामने? भक्ति माता जी को तो अच्छे से अनुभव हो गई है, गुरु महाराज जी को पता है कि नहीं। वो मन, वो माइंड रीडर है, माइंड रीडर। आपकी दिमाग में क्या चल रहा है ना, आपकी चेहरा देख के बोल देंगे क्या चल रहा है। नरेश प्रभु है क्या यहाँ पर? नरेश प्रभु नहीं है ना? है नरेश प्रभु है यहाँ पर? नहीं है वो एक वैष्णव के महाराज के पास, महाराज जी भी पूछे सब ठीक चल रहा है? हाँ सब ठीक चल रहा है। 4 नियम पालन कर रहे हो? 4 नियम पालन कर रहा हूँ। जप कर रहे हो? 16 माला जप कर रहा हूँ। महाराज जी बोले अगले बार दीक्षा दूंगा आपको। महाराज जी उनको कहे अगले बार दीक्षा दूंगा। सब कुछ ठीक था, 4 नियम पालन कर रहा हूँ, 16 माला जप कर रहा हूँ। कब से? 2 साल से 3 साल से। बाहर आके बोले, सब भक्त लोग बोले प्रभु जी हम लोग का हो गया इंटरव्यू, कल हमारा दीक्षा है। वो प्रभु जी आके बोले प्रभु जी मेरा दीक्षा नहीं है। क्यों ना? महाराज जी बोले नेक्स्ट टाइम दूंगा। फिर मैंने उनको साइड में लिया, थोड़ा सा साइड में लिया, भक्तों से थोड़ा उपसे में लिया, बोला प्रभु जी सच सच बताना, झूठ मत बोलना, कौन सा नियम टूट रहा है आपसे बताओ। बोले प्रभु जी चाय कभी कभी पी लेता हूँ। बोले बस महाराज जी को ये पता चल गया, महाराज जी को पता चल गया, इसलिए 1 साल वेटिंग रख दिए महाराज जी आप। तो बोले प्रभु जी सही बात है, मैंने महाराज जी को ये बात नहीं बताया, वैसे वो हमको भी नहीं बताए थे, पता चल गया। महाराज माइंड रीडर है।
हमारे भक्ति माता जी का उदाहरण मैं हमेशा देता हूं। मैं स्वयं साक्षी हूं, मैं स्वयं साक्षी हूं। जब दीक्षा होती है उनके आध्यात्मिक नाम दिया जाता है, मैं महाराज जी के बाजू में ही खड़ा था। हाँ, भक्ति माता जी में बाजू में खड़ा था, राइट, महाराज जी के बाजू में खड़ा था, उनके असिस्टेंट के बाजू में। मैं हर एक नाम देख रहा था, आध्यात्मिक नामों को। तो आया भावना राजपुरोहित, तो माता जी आए सामने, ठीक है। माता जी का आध्यात्मिक नाम था भगवती कृपा बिलासिनी देवी दासी, बड़ा लंबा नाम था। हमने देखा, एकदम क्लियरली नहीं देखा मगर है लंबा नाम था, हमने पता था। महाराज जी माता जी को देखे चेहरा, नाम को देखे, जपमाला को लिए, नाम को देखे, वापस माता जी को देखे, उनका नाम दिए भक्ति देवी दासी। उनका क्या नाम दिए? भक्ति देवी दासी। बाद में माता जी हमको आके कहती, प्रभु जी मेरा मन में बड़ा इच्छा था कि मेरा नाम शॉर्ट में होनी चाहिए और भक्ति होता तो अच्छा होता। और महाराज जी उनको रीड कर लिए, उनके मन में क्या चल रहा था, उनको भक्ति देवी दासी दे दी। वैष्णवों को मत छुपाइए कुछ, सब उनको पता है। आप छुपाते हो तो पता है मगर बोलते नहीं है कुछ। हम कितने बदमाश है, हम कितने नालायक है, उनको सब कुछ पता है मगर बोलेंगे नहीं। ये दया है उनका। कभी कभी नहीं बोलकर दया करते हैं, कभी कभी बोलकर दया करते हैं गुरु। ध्यान रखिएगा, हम लोग को ऐसे ही गुरु चाहिए जो ना बोले, मेरे कमियों को पता चलने पर भी ना बोले, ऐसा गुरु चाहिए हमको। ना ना, कभी कभी गुरु क्या करते हैं, कुछ चीजों को पता होने पर नहीं बोलते हैं और वो वैष्णव को पता चल जाता है, गुरुदेव को पता चल गया, तो फिर डर के मारे वो नहीं करता ऐसा काम। दूसरा, गुरु महाराज किस किस को बोल देते हैं, ऐसा क्यों करते हो आप, ऐसा नहीं करनी चाहिए। तो तब समझ जाता है नहीं करनी चाहिए गुरु महाराज जी। तो दोनों, गुरु महाराज जी ही कभी कभी नहीं बोल के कृपा करते, कभी कभी बोल के कृपा करते। अगर बोला गया तो समझ जाओ बहुत बड़ा कृपा है, नहीं बोले तो थोड़ा सा दिक्कत है, अगर बोलना चाहिए था, नहीं बोले तो यस। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे? हाँ, छुपा के, कमजोरियों को छुपाने और इस तरह एक गुप्त मानसिकता को विकसित करने के कारण भक्तों के साथ कोई खुला ईमानदारी संबंध नहीं है। ईमानदारी संबंध नहीं, संबंध है, भक्तों के साथ मिलते हैं मगर वो ईमानदारीता नहीं है। जो ईमानदारीता हमारे दूसरे के साथ में है, वो ईमानदारीता भक्तों के साथ में नहीं। भक्तों के साथ खुल जाइए थोड़ा, भक्तों के सामने आपका आपका हृदय को खोलिए जी, बोलिए, गिड़गिड़ाइए, मेरा ये कमी है, कुछ करिए, मुझे कैसे इससे बाहर निकाल सकते हैं, क्या उपाय बताइए प्रभु जी, मेरे से नहीं हो रही। कौन बोलता है? आप अगर अपनी कमजोरियां बताओगे तो वैष्णव आपके नीचे 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 देखेंगे, आपको छोटा मानेंगे। कौन बोलता है? अगर अच्छा वैष्णव है, और दूसरी बात है, कौन वैष्णव के पास मैच्योर वैष्णव होना चाहिए, उनके सामने दिल खोलना चाहिए। हर वैष्णव, ऐसे कनिष्ठ वैष्णव के सामने आप अपना अगर दिल खोल लिया तो आपका पूरा ढिंडोरा बजा देगा, तो ये ऐसा है, इसके दिमाग में ये बुरा चीजें चलती है, ये ऐसा है। हाँ, नहीं, आप किनको अपना आदर्श मानते हो, वो भक्त कौन से स्तर पे है, कम से कम वो भक्त मध्यम स्तर पे होनी चाहिए, वो मैच्योर होना चाहिए, हर एक चीज को समझदारी से काम लेनी चाहिए वैष्णव। वैसे वैष्णव के सामने जब हम कहते हैं अपना कमजोरियों को, वो क्या करते हैं, हमारे शुभचिंतक बनकर हमारे कमजोरियों को कैसे बचा जाए उसके लिए हमको उपाय बताते हैं, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो ईमानदारीता, ईमानदार रहनी चाहिए जब वैष्णव को मिलते। वैष्णव को झूठ ना बोलिए, वैष्णव को झूठ ना बोलिए, भगवान को झूठ ना बोलिए। वैष्णव भगवान ही तो है, हमको इस भवसागर से तर कर वापस भगवान के परम धाम को ले जाने वाले, यही दो ही तो है। और इन्हीं लोगों को ओके, नेक्स्ट। अपने विचार प्रकट न करने के कारण वास्तविक भक्तों का संगति से अलग रहता। अपने विचार प्रकट न करने के कारण वास्तविक भक्तों का संगति से अलग रहता है। सभा हो रही, जन्माष्टमी के लिए तैयारी चल रही है। और
हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमको कोई पोस्ट नहीं दिया गया, ये हमारे अंदर खुन्नस है। को पूछा गया, प्रभु जी मंदिर में हम इस प्रकार से फूलों को सजाना चाहते हैं, आपका क्या राय है? बोला हाँ करो ना, हाँ आप करो। मन में क्या चल रहा है? उनके मन में भाव है, इन्होंने हमको पोस्ट नहीं दिया, मन में ये भाव है। उसके कारण अपने विचार को प्रकट नहीं करते हैं। इसके कारण क्या है, वास्तविक भक्तों का संगति से अलग रहते हैं। और ठीक है ना, कभी कभी हमको मीटिंग में बुलाया जाता है, आप लोग करो यार, ये मीटिंग हम नहीं करें। क्यों? हम जिम्मेदारी नहीं है क्या? हम पार्ट नहीं है सेवा का? हम क्या मंदिर का हम एक सदस्य नहीं है? बताइए, मंदिर का हम सदस्य हैं कि नहीं है? सदस्य हैं। जब कोई सेवा होती है, कोई प्रोग्राम होती है, कोई फेस्टिवल लेते, उसके लिए प्लानिंग होती है। वो प्लानिंग कोई अकेला नहीं करता है, कई लोगों का राय लेके प्लानिंग होती है। उस प्लानिंग में हमको बुलाया जाता है, प्रभु जी आप आइए, तो हम क्या करते हैं? इग्नोर कर, अरे ये सब फालतू चीज है, इस सब में हम नहीं जाएंगे। अपने विचार ही नहीं रखते हैं, इसके कारण वो वैष्णव संगति से बच गए। आप वैष्णव संगति नहीं हो पाया आपका। आपकी खुला विचार होनी चाहिए, ओपन माइंडेड कहते हैं ना, ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड कैसे हो? ईर्षा रहित, ईर्षा रहित ओपन माइंडेड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। द्वेष रहित, ईर्षा रहित ओपन माइंडेड। ऐसा नहीं ओपन माइंडेड में जो मुंह में आए वो बोल दे, इसको ओपन माइंडेड कहते हैं। नहीं नहीं, ये ओपन माइंडेड नहीं है। जो खुन्नस से पूरा ओपन माइंडेड हूं मैं अंदर रखता नहीं खुद, जो खुन्नस से सब एकदम ब्ला 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 बोल देते हैं, वो कैसा ओपन माइंडेड होगा? वो तो वैष्णव अपराध हो गया। ईर्षा द्वेष रहित होकर आप अपना विचार को ओपनली बताइए कि मैं चाहता हूं, अगर 10,000 का फूल लगाने से अच्छा है हम 5,000 का फूल, अच्छा फूल लगाए, इससे 5,000 बचेगा भी, और हम खुद करेंगे तो 5,000 बच जाएगा। क्यों हम दूसरे को बुलाए? एक विचार आप दे सकते हो फूल लगाने। नहीं नहीं यार, आप लोग अपना ही चलाते हो, क्यों इतना फूल लगानी है? फूल नहीं लगेगी जन्माष्टमी में, दिमाग खराब करके रखते हो, इतना पैसा खर्चा करते हो, ये खुन्नस निकाल रहे हो आप, और कुछ नहीं। ऐसा विचार, ऐसा ऐसा आपका ओपन माइंडेडली ये खुन्नस निकालना है, आपका गुस्सा निकाल रहे हो आप मीटिंग में आके। नहीं, भक्तों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, भक्तों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपने विचार प्रकट ना करने के कारण फिर ऐसे करोगे तो भक्त आप आपसे दूर रहेंगे। फिर ठीक है यार, इसको मत बुलाओ यार मीटिंग में, फालतू का झगड़ा करेगा, फालतू का कुछ भी बोल देता है, फिर आपको साइड रख देंगे, फिर साइड करेंगे आप। हाँ, मुझे फिर नहीं बुलाएंगे तो भी प्रॉब्लम, मुझे मीटिंग में नहीं बुलाया गया, मुझे मीटिंग में नहीं बोले, फिर हंगामा करते हैं। एक तो मीटिंग में आते हो तो इस प्रकार बोलते हो, अभी नहीं बुलाते हैं तो फिर आप बोलते हो मुझे मीटिंग में नहीं बुलाया। ये है, अपने विचार प्रकट न करने के कारण वास्तविक भक्तों के संगति से अलग रहते हो। मत को, सबकी मत को इकट्ठा करना है, एक मत, हमारा एक मत होनी चाहिए, अलग मत नहीं, एक मत। कई मत हो सकते हैं मगर निष्कर्ष कई मत से नहीं जाएगा। हर बार सारे मतों को जोड़ के एक मत में लाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? मान लो जन्माष्टमी का बजट, कोई बोला 4 लाख होना चाहिए, कोई बोला 10 लाख होना चाहिए, कोई बोला 15 लाख होना चाहिए, कोई बोला 2 लाख होना चाहिए। एक निष्कर्ष तो निकालना पड़ेगा कि हमको 8 लाख में जन्माष्टमी करनी है। 100% एक मत लाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, जन्माष्टमी नहीं कर पाओगे आप। सब अपना अपना मत को पकड़ के चलेंगे। दूसरी बात है, आप अपना मत दीजिए, उसके प्रति आसक्त मत होइए कि मेरा मत को मानना ही पड़ेगा, नहीं। मैं उदाहरण दे रहा हूं मैनेजमेंट का, मगर हर चीज में मैनेजमेंट मत लो। कोई भी स्थिति हो जाए, कोई भी परिस्थिति हो जाए, मान लो संडे फीस्ट में कुकिंग करनी है, सब्जी क्या बनानी है, 4 माताजियों का सेवा है संडे फीस्ट में, सब्जी क्या बनाना है? एक माताजी बोली दाल बाटी बनाना है, एक माताजी बोली क्या है बेसन का गट्टी बनाना है, और एक माताजी बोली केर सांगरी बनानी है, एक माताजी बोली पनीर बनानी है। मगर हमको ऑर्डर आया कि एक ही सब्जी बनानी है, अभी 4 ऑप्शन है, क्या बनाओगे आप? आपने बोला कि पनीर बनाना चाहिए, अभी भूल जाओ, बनाएंगे तो अच्छा है, नहीं बनाएंगे तो कोई बात नहीं, उसमें आसक्त मत रहो।
ठीक है, अगर पनीर की जगह केर सांगरी बना दी कोई बात नहीं, अच्छा कोई दिक्कत, आपको उसमें उस मत में सहमत होना पड़ेगा। तो हम अपना विचार दें मगर निरासक्त होकर कि नहीं मैं जो बोला वही करना पड़ेगा, ये मनोभाव से नहीं। ठीक है, मेरा ये विचार, ये करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो कोई बात, ऐसे नहीं करेंगे ना 100% हम हमेशा वैष्णव से दूर रहेंगे, हमको वैष्णव नजदीक नहीं आने देंगे, बिल्कुल नहीं आने देंगे अगर इस प्रकार से मनोवृत्ति रहेगा। ओके, तो अपने विचार प्रकट ना करने के कारण वास्तविक भक्तों का संगति से अलग रहना। नेक्स्ट, अधीनता की डर से प्रचार नहीं करना चाहता है, इसलिए अच्छी सलाह से खुद को दूर रखता है। अधीनता की डर से प्रचार नहीं करना चाहता है, क्या अर्थ है? अगर मुझे प्रचार करनी है, प्रचार यानी सेवा, प्रचार यानी सेवा, सेवा करनी होगी तो किसी के अंडर में रहना पड़ेगा, सही बात है? हाँ जी, सेवा करनी है तो किसी के तो अंडर में रहना पड़ेगा ना, किसी से तो गाइडेंस लेनी पड़ेगी, तो उसके अंडर रहना पड़ेगा। कभी कभी दिक्कत क्या होती है, हमसे अगर सीनियर वैष्णव है उनके अंडर रहने में कोई दिक्कत नहीं, हमसे बाद में आने वाले को, हम मंदिर वाले कोई पोस्ट दिए हैं, उनके अंडर में सेवा करना तब बड़ा खुन्नस आती है। ये तो आज आया है, मैं तो कब से जुड़ा हुआ हूं, इसके अंडर में क्यों रह के मैं सेवा करूं, तो प्रॉब्लम होती है। खैर उन भक्तों को ये सारा चीज अनुभव नहीं होगा जो भक्त लोग सेवा वगैरह में जुड़े नहीं है, जो ऑलरेडी जुड़े उन लोग को बड़ा क्लियरली समझ में आता होगा ये चीजें, है ना? सही बात है ना? जो जो सेवा में जुड़े उनका, आप सबको ये सब अनुभव होते होंगे। जो ऑलरेडी कुछ किए नहीं अभी तक मंदिर में सेवा में जुड़े नहीं, उन लोग को थोड़ा डिफिकल्ट होगा ये सब को समझ, मगर आप जुड़ जाओगे तो ये सब समझ में आ जाएगा जो बोला हूं मैं। तो वो सेवा क्यों नहीं करना चाहता है? नहीं, सेवा करूंगा उसके अंडर में रह के करना पड़ेगा, मुझे किसी के अंडर में रहना नहीं। हाँ, मुझे अगर ऐसा सेवा दिया जाए, मेरे अंडर में 10 लोग को काम कराने वाला सेवा तो मैं करूंगा, किसी के अंडर में रह के मेरे से नहीं होगा, आदत नहीं है मेरा। तो ये बड़ा दिक्कत है। ये जब भाव होती है तो क्या होती है, इसके लिए अच्छी सलाह से खुद को दूर रखते हैं। अगर सेवा नहीं करोगे, किसी के अंडर में नहीं रहोगे तो क्या होगा, किसी के अंडर में नहीं रहेंगे तो हमको सेवा भी नहीं मिलती है, और जो उपदेश आदेश है वैष्णवों का वो चीज भी हमको प्राप्त नहीं हो पाती। कौन कौन सीखता है, आप बताइए कौन व्यक्ति सीखता है? जो व्यक्ति किसी के अधीन में रह के कुछ करना चाहता है वही सीखता है। आप कुकिंग सेवा में आओगे नहीं तो कुकिंग कैसे करना कैसे सीखोगे? आप कुकिंग सेवा में आओगे ही नहीं तो कैसे सीखोगे किचन में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या क्या नियमों को पालन करनी चाहिए, कैसे शुद्धता को मेंटेन, ये सारा सलाह कैसे कौन देगा आपको? क्योंकि आप आते नहीं हो, आओगे तो ही तो होगा ना। सुमन माता जी समझ में आ रहा है ना मेरी बात, है ना? हाँ, यस। तो हाँ, तो अधीनता के डर से प्रचार नहीं करना चाहता है, इसलिए अच्छी सलाह से खुद को दूर रखते हैं। फिर हमको अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाते क्योंकि ना हम अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहते। ये सब ना कनिष्ठ वैष्णव का सब लक्षण है। नेक्स्ट, अपनी श्रेष्ठता के बारे में आश्वस्त करने के लिए दूसरों में दोष खोजने के लिए उत्सुक, जबकि उसका खुद का बहुत दोष रहता है। अपनी श्रेष्ठता के बारे में आश्वस्त करने के लिए दूसरों में दोष खोजने के लिए उत्सुक। समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है? अभी मैं मेरा श्रेष्ठता को स्थापना करने के लिए मैं बड़ा हूं कब होगा, जब सामने वाला को छोटा करूंगा तभी मैं बड़ा बनूंगा। समझ में आ रहा है? जब तक मैं सामने वाले को छोटा नहीं करूंगा तब तक मैं कैसे बड़ा, और उसको छोटा करने के लिए उसका कुछ कमी देखना पड़ेगा, नहीं तो क्यों वो कैसे छोटा होगा? अरे तू क्या जप करता है, सुबह तो जप में सोता रहता है, तू क्या जप करता है? मैं देखो मैं बिना सो के जप करता हूं, हो गया? उसको छोटा कर दिया आपने? नहीं मैंने, अरे तू तो कल जप के लिया था, उसको छोटा कर दिया। तो आप अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों का कमियों को ढूंढते हो, इसके वो
मान लो खास करके कभी कभी कोई वैष्णव के बारे में हमारे सामने आके कोई बोलता है, वैष्णव ना बहुत बहुत अच्छा सेवा करते, बोले अरे वो क्या सेवा करते, वो ऐसा ऐसा है, वो कुछ से अच्छा सेवा नहीं करते। फिर वहां पर क्या बोलते हैं, अरे वो मैं ना पहले ना मैंने 1 महीना भगवान का ड्यूटी वार्षिप किया हूँ, पता है क्या आपको? वो क्या है, वो तो एक ही दिन सेवा किया है। फिर हम अपना अपना वहां पर कहते हैं, उसको छोटा कर दिए, उसकी कमियां दिखाकर, अरे वो तो देखो, वो व्यक्ति तो बाहर चाय भी पीता है, वो क्या सेवा करता है, उसकी कमी निकाल देते हैं, फिर अपना ग्लोरिफिकेशन करते हैं बड़ा दिखाने के लिए। जबकि खुद के अंदर बहुत कमियां रहती है, मगर हम हमेशा दूसरे के कमियों को निकालते हैं। क्यों? वाई? हम दूसरे को कमी क्यों निकालते हैं? मैं बड़ा हूं उससे, ये दिखाने के लिए, मैं कितना बड़ा हूं ये दिखाने के लिए दूसरों का कमी दिखाते। समझ में आ रहा है ना? आप अपने आप को बड़ा तब कर सकते हो जब सामने वाला छोटा होगा आपसे, तभी तो बड़ा होगे। तो अपनी श्रेष्ठता के बारे में आश्वस्त करने के लिए, दूसरों में दोष खोजने के लिए उत्सुक, जबकि उसका खुद का बहुत सारे दोष रहते हैं, बहुत सारे दोष रहते हैं। दोष देखने का प्रवृत्ति, हाय 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 कितना खतरनाक है, बहुत बड़ा खतरनाक। हमारा भक्ति में बहुत बड़ा बाधक है ये दोष देखना, कमियों को देखना। हमने बताए थे कमी कौन देख सकता है? शुभ चिंतक होना जरूरी है और अधिकारी होना जरूरी है। अधिकारी, दोष कौन देख सकता है? एक तो अधिकारी होना चाहिए। अधिकारी यानी वो उस कार्य के लिए रखा गया, उसको, हम नहीं है। ये हमारा कार्य नहीं है, उनका कार्य है अधिकारी। दूसरा, वो अधिकारी भी उसका मनोवृत्ति कैसा हो कि उसको सुधारने के लिए, उसकी शुभकामना के लिए उसका दोष दिखाया जाए। ये हमने हमें सब कहते हैं, तो अब वो व्यक्ति किसी का दोष दिखा सकता है। मैंने उदाहरण देता हूं, जैसे बच्चा का दोष माँ निकालती कभी कभी तमाचा भी लगा देती है उसकी कुछ कमी में। तो क्या माँ ईर्ष्या करती है बच्चे को? बच्चा को 2 तमाचा लगाकर माँ ईर्ष्या से मारी है 2 तमाचा? नहीं, माँ का प्रेम बहुत है। माँ उसकी कमी को देखकर इसके लिए मारी ताकि ये दोबारा ये कमी ना करे, ये बेचारा बिगड़ जाएगा अगर ऐसे करता रहेगा। उसकी भलाई के लिए माँ उसकी कमी दिखाती है। तो ऐसे माँ का मनोवृत्ति, माँ का भाव जिनका होगा, तो वही क्या है, वो दूसरे का दोष दिखा सकता है। और ऐसा, ये बहुत हाई लेवल का थिंकिंग है, हाई लेवल का मैच्योरिटी चाहिए इसके लिए। किसी का दोष देखना है तो मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई होना पड़ेगा, तब आप किसी को दोष दिखा। नहीं तो अरे बाबा हमारे अंदर इतना दोष भरा हुआ है, क्या दोष देखेंगे दूसरों का? इतना दोष है हमारे अंदर, पूछा। कोई कहते हैं समुन्द्र के पास कितना रेत है, गिन सकते हो क्या? समुद्र के पास कितना रेत है? समुद्र के तट में जाके कोई रेत गिन सकता है? आप में से कोई नहीं गिन सकते हो। वैसे हमारे हृदय में कितना अनर्थ है, कोई गिन नहीं सकता, इतना अनर्थ भरा हुआ है, इतना कमियां है हमारे। तो जब हमारे अंदर इतनी कमी है, हम क्या दूसरों को कमी दिखाएंगे? वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, क्या करना है आपको? नहीं, दोष दृष्टि छोड़ दीजिए। ओके, नेक्स्ट। अपरिपक्वता के कारण संगठनात्मक उन्नति को अपना आध्यात्मिक उन्नति की पहचान करता है। थोड़ा समझिए, अपरिपक्वता के कारण यानी इमेच्योरिटी के कारण संगठनात्मक उन्नति को अपना आध्यात्मिक उन्नति का पहचान करता है। मैं इस्कॉन से हूं, मैं इस्कॉन से हूं, हाँ इस्कॉन बहुत अच्छा भक्त है। संगठनात्मक, इस्कॉन का प्रगति को दिखाकर अपना क्रेडिट मारता है। ये कनिष्ठ भक्त का, कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण है। मैं ओ महाराज का शिष्य हूं, क्योंकि ना वो महाराज जीवित है, इसके लिए महाराज जी का नाम कहकर मैं क्रेडिट मार रहा हूं।
वो महाराज जी के तो सब अच्छे भक्त हैं। संगठनात्मक, मैं उस दल से हूं, मैं उस ग्रुप से हूं, उस ग्रुप से हूं। वो नामी ग्रुप है, खास करके इस्कॉन के। इस्कॉन इतना फेमस है दुनिया भर में। हम कहीं भी जाते हैं, मान लो कोई इस्कॉन में जाते हैं नया, वहां प्रसाद के लिए लाइन लगा हुआ है, तो हम जाके बोलते मैं उदयपुर से आया, उदयपुर इस्कॉन से। अरे उदयपुर से आया, इनको इनको पहले बिठाओ, गेस्ट है हमारा, उदयपुर से आया। तो हम संगठनात्मक चीजों को लेके हम अपना फायदा उठा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? ये पॉइंट समझ में आ गया अभी? संगठन का, इस्कॉन का प्रगति को हम अपना प्रगति मान बैठे हैं, जबकि ये हमारा प्रगति नहीं है। इस्कॉन का प्रगति हमारा प्रगति है क्या? हमारा प्रगति इस्कॉन का प्रगति हो सकता है, हमारा प्रगति इस्कॉन का प्रगति, मगर इस्कॉन का प्रगति हमारा प्रगति नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस्कॉन का प्रगति हमारा प्रगति कैसे हुआ? उदयपुर में बहुत बड़ा इस्कॉन का मंदिर बन गया, हमारा कैसे प्रगति हुआ इसमें? बताओ, कौन सी प्रगति की हम लोगों ने इसमें? मंदिर बना तो मंदिर का प्रगति हुआ ना, हमारा प्रगति कैसे हुआ? मंदिर बनने के बाद भी हम लोग अभी तक चार मलाई कर रहे हैं बढ़िया बढ़िया से जपने का, फिर प्रगति कैसे हुआ मंदिर बनने के बाद? तो हम संगठनात्मक प्रगति को अपना आध्यात्मिक प्रगति नहीं माननी चाहिए। ये कनिष्ठ भक्त, ये जो इस्कॉन का नाम लेके अपना रोटी बेल रहा है, ये तो गड़बड़ है। इस्कॉन का नाम लेके अपना माल मसाला हाँ, अपना दाल गला रहा है, कहते हैं ना ऐसे, अपना दाल गलाना नहीं। संगठनात्मक प्रगति को अपना प्रगति मत मानो, अपना प्रगति होती है। तो ये एक कनिष्ठ भक्त का लक्षण है। नेक्स्ट, आध्यात्मिक ज्ञान का कमी को चालाक या राजनीतिक कौशल के माध्यम से प्राप्त संगठनात्मक उन्नयन के साथ प्रतिस्थापित करता है। आध्यात्मिक ज्ञान का कमी को चालाक या राजनीतिक कौशल के माध्यम से प्राप्त संगठनात्मक उन्नयन के साथ प्रतिस्थापित करता है। थोड़ा समझ जाओ इस पॉइंट को। हमको कुछ पता नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी कभी कभी हमने बड़ा होशियारी दिखाते हैं, बहुत बड़ा। अरे भगवत गीता क्या, 700 श्लोक है भगवत गीता में, बस इतना ही पता है, 700 श्लोक, और कुछ नहीं पता है भगवत गीता में। हम क्या बोलते हैं, 700 श्लोक है भगवत गीता में। अरे भाई, ये जानता है बहुत कुछ, 700 श्लोक जान लिया मीन्स बहुत कुछ जानता है। तो सामने वाला इससे भी मूर्ख है। वो हमारे बॉम्बे में एक भक्त गए थे, तो एक पंडित था, ब्राह्मण, वो पान खा रहा था। पंडित पान खा रहा था, 500 बार आता, थूक रहा था और 500 बार आता बार बार। तो हमारे वो प्रभु जी को बड़ा गुस्सा आया, बोला कि अरे नालायक कहीं का, ब्राह्मण होके पान खा रहा है, थोड़ा भी शर्म धर्म नहीं है। तो ब्राह्मण अपना पंडित दिखाया, असभ्यम किम वक्तव्यम, वो संस्कृत में बोला, अरे असभ्यम किम वक्तव्यम, ऐसे गलत असभ्य बात क्यों कर रहे हो, असभ्यम किम वक्तव्यम बोला, वो अपना पंडित दिखाया। ये प्रभु जी छोड़ा नहीं, इनके मन में तुरंत पता नहीं है, इनको संस्कृत नहीं आता था, ये बोल दिए तांबुलम किम भक्षणम, ये इन्होंने भी संस्कृत बोल दिया तुरंत, मुंह में आ गया तांबुलम किम भक्षणम। तो वो सुन के घबरा गया, भाई इसको भी संस्कृत आता है। तो ये अपना पंडित जी दिखाया तांबुलम किम भक्षणम बोल के, वो अपना पंडित जी दिखाया कि असभ्यम किम वक्तव्यम। तो ऐसे ही बात है, हम लोग अपने ज्ञान को दिखावटी करते हैं। 700 श्लोक है गीता में, अरे भागवत में, भागवत जानते हो? अरे हाँ जानते को, कैसा है? सुखदेव गोस्वामी करके एक व्यक्ति ने लिखा है भागवत को, पता है क्या आपको? अरे सुखदेव गोस्वामी लिखा है? हाँ, हमको तो नहीं पता है। तो बस हो गया, भागवत इतना ही जान लिया आपने, सुखदेव गोस्वामी लिखा है बस। अच्छा, ये सुखदेव गोस्वामी कौन है? बोले कि ये तो नहीं पता है, मगर सुखदेव गोस्वामी लिखे। ये कौन है? अरे बहुत बड़ा व्यक्ति है ये सुखदेव गोस्वामी। अपना पंडित दिखा रहे हैं, चालाकी से अपना ज्ञान, अपना जो अज्ञानता को हम लोग को कैसे चालाकी से इसको छुपाना चाहते हैं, चालाकी से। कभी कभी पूछते हैं, प्रभु जी आपने ये श्लोक याद कर लिया? हाँ प्रभु जी, सबके साथ हम भी हाँ भर लेते हैं, हाथ उठा लेते हैं। उनको पता है कि प्रभु जी पूछने वाले नहीं, 10 के अंदर हाथ उठाऊंगा तो 10 में से किसी एक को ही तो पूछेंगे प्रभु जी, और एक को पूछेंगे तो पता नहीं मेरा नंबर आएगा कि नहीं, शायद नहीं आएगा, हाथ उठा लेता हूँ। प्रभु जी आता है, सब लोग देखेंगे, अरे देखो ये प्रभु जी पढ़ के आया है, सब लोग देख रहे हैं, पढ़ के आया है प्रभु जी, जबकि नहीं पढ़ के आया है, मगर होशियारी दिखाने के लिए हाथ उठा दिया। हाँ हाँ हाँ, आता।
मेरा बचपन का याद है। हमारे क्लास में वो मैडम ने कुछ होमवर्क दी थी, चौथी क्लास में शायद, मुझे याद है अभी भी। तो पूछी, याद करके आए हो क्या? और सब लोगों ने हाथ उठा रहे थे, मैंने देखा, मैं भी हाथ उठा लिया था। अरे उस दिन जो धुलाई हुई थी मुझे, बाप रे बाप, मुझे अभी भी याद है, वो टीचर ने जो पीटी थी मुझे। ओ भगवान की क्या पता है क्या क्या आयोजन है, वो मैडम मुझे ही पूछ ली, चल खड़ा होके बता दे चल। तो मैं फंस गया, हाथ उठा लिया था। और इतना पीटी मुझे, तू हाथ क्यों उठाया? तेरे को नहीं आता है तो तू हाथ नहीं उठाना चाहिए था तेरे को, तू हाथ उठाया क्यों? अभी क्या बोलूं? और बिल्कुल, एक तो बेइज्जती भी हुई और दूसरा मार भी खाया। तो वैसे हम लोगों ने हमारा अज्ञानता को छुपाने के लिए चालाकी करते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा बहाना करके उस आध्यात्मिक ज्ञान की कमी को चालाकी, राजनीतिक कौशल, राजनीतिक कौशल यानी थोड़ा पॉलिटिक्स करके हम उसको छुपा लेते हैं, पॉलिटिक्स कर लेते हैं, या संगठनात्मक उन्नयन के साथ प्रतिस्थापित कर लेते हैं। अपना ज्ञान को कैसे दिखाते हैं? मैं इस्कॉन का भक्त हूं, मैं इस्कॉन का भक्त, अरे इस्कॉन के भक्तों को बड़े ज्ञान होता है, तो हम बोलते इस्कॉन के भक्त, इसको तो गीता भागवत पता ही होगा। ये है संगठनात्मक के साथ तुलना कर देने से हम बच जाते हैं, लोग समझते हैं ये बड़ा पंडित है। कहां से आया? इस्कॉन से आया, ये लोग को बहुत पता है, ये लोग सब इंजीनियर लोग होते हैं इस्कॉन वाले, ऐसे हैं। अरे ना, नहीं थोड़ा बहुत, हाँ। ओके, ज्यादा समय नहीं है अभी, फटाफट खत्म करते हैं, अभी थोड़ा सा आप संभाल के बैठिए। नेक्स्ट, तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक भावना, माने क्या बोलते हैं, कंपटीशन का बहुत ज्यादा भावना रहती है कनिष्ठ भक्तों का, बहुत ज्यादा। वो ऐसे किया तो मैं ऐसे करूंगा तो मैं उससे आगे चला जाऊंगा, वो ऐसे किया तो मैं ऐसे करूंगा तो मैं उससे आगे चला जाऊंगा। तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक भावना बहुत ज्यादा रहता है, कंपटीशन। मगर जो असली वैष्णव होते कभी कंपटीशन नहीं लगाते हैं, कभी कंपटीशन नहीं लगाते, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, कंपटीशन नहीं अपने में। ये कंपटीशन का भावना बड़ा खतरनाक है। बीच में एक बार एक माता जी बोले, प्रभु जी अभी गीता गीता जयंती के बाद ना आप एक पर्सनल भक्तों का स्कोर अनाउंस करिए, कोई ग्रुप से नहीं। ये ग्रुप, वो माता जी का ग्रुप वाले इतना किए, ये माता जी ग्रुप वाले इतना, ये बड़ा प्रतिस्पर्धा हो जाती है, इसमें बड़ा कंपटीशन हो जाता है। तो अच्छा है जो जितना करता है उसको उसके सिंगल नाम से अनाउंस करो। नहीं, ये सही बात है, प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, भगवान की कृपा के लिए करनी चाहिए सेवा। नेक्स्ट, ओके, दूसरों पर विजयी होने से आध्यात्मिक श्रेष्ठता का विश्वास करता है और पहचानता है। दूसरों पर विजयी होने से आध्यात्मिक श्रेष्ठता का विश्वास करता है। मान लो किसी से ऐसे बातचीत करके इसका विजयी हो गई, तो क्या सोचता है? हाँ, मैं भक्ति में बहुत प्रगतिशील हूं ना, देखो मैं जीत गया, यहाँ पर बातचीत किया तो ये इसको बातचीत से हरा दिया। तो हम क्या सोचते हैं? हाँ हाँ हाँ, मेरा आध्यात्मिकता में बड़ा ज्ञान है, इसका मतलब हम अपने आप को ही सोच लेते हैं कि मुझे बहुत ज्ञान है ना। ये विश्वास कर लेते हैं हम लोग, और हमारा पहचान भी ऐसे ही करते, पता है मैं वो व्यक्ति को हरा दिया हूँ, वो व्यक्ति तो मेरे सामने कुछ भी नहीं, ऐसा हरा दिया था मैंने। समझ में आ रहा है ना? बड़ा छोटे छोटे पॉइंट से। थोड़ा जग जाइए सब लोग, सीधा बैठिए, तो कौन कौन सो रहा है सीधा बैठो, ऐसे बैठो, मैं जैसे बैठ रहा हूँ, थोड़ा ऐसे बैठिए, बैठिए बैठिए, ऐसे बैठिए, सीधा बैठिए, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा बात। तो यस, कोई विजयी को क्या करता है, वो अपना आध्यात्मिकता का श्रेष्ठता मान लेता है कि हाँ मैं यहाँ जीत गया तो फिर मैं हर स्थिति में मैं बड़ा ही हूँ, मैं अच्छा भक्त हूँ, ऐसे मानता है अपने आप को। ओके, नेक्स्ट, इस तरह कनिष्ठ अधिकारी समाजों में प्रतिस्पर्धा संस्थागत हो जाती है। क्या होता है इस प्रकार से कनिष्ठ भक्तों की जो जो प्रतिस्पर्धा है ना, वो क्या हो जाता है, संस्थागत हो जाती है। संस्थागत यानी फिर लोग क्या कहते हैं, एक जन की वजह से फिर कहते हैं इस्कॉन वाले ही ऐसा है, क्या कहते हैं, इस्कॉन वाले ही, फिर संस्थागत हो जाती है चीज। हमारी हमारी बेवकूफता के कारण, हमारी मूर्खता के कारण, हमारे कमी के कारण लोग पूरा संस्था को बदनाम करते हैं, फिर ये संस्थागत हो जाती है। कनिष्ठ भक्तों की व्यवहार के कारण संस्थागत हो जाती है। इसलिए हमारा आचरण इतना शुद्ध रखें कि कम से कम बाहर के लोग
संस्था, आचार्य, गुरु के प्रति कभी निंदा ना करे, साधु के प्रति। एक जन के वजह से सारे साधु को निंदा की जाती है, एक जन के कारण पूरा इस्कॉन संस्था को बदनाम किया जाता है, एक जन के कारण पूरा प्रभुपाद महाराज जी को बदनामी होती है, एक जन के कारण सारा गुरुओं का बदनामी होती है ना। ऐसा आचरण नहीं करनी चाहिए, ऐसा आचरण नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोग को इतना अच्छा भक्त बनना चाहिए, इतना अच्छा भक्त बनना चाहिए। समाज में जब रास्ते में चलेंगे लोग बोलना चाहिए इस्कॉन के भक्त ऐसे होने चाहिए, इस्कॉन की भक्त ऐसे होने चाहिए, ऐसे ऐसे उदाहरण देना चाहिए लोगों को। हम एक आदर्श बनना चाहिए अपने आप को दूसरों के लिए, ना कि हम एक भौतिकतावादी लोगों का आदर्श बनाकर चलनी चाहिए। हम दूसरों के लिए आदर्श होने चाहिए, वरना क्या होगी, ये संस्थागत हो जाएगी, फिर संस्था का बदनामी हो, इसको ध्यान रखनी चाहिए। तो कनिष्ठ भक्तों का कुछ कुछ पॉइंट आउट किया मैंने, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ पॉइंट आउट। अभी आप लोग थोड़ा सा ये पॉइंट्स को नोट डाउन किया ही है, थोड़ा आज रात को थोड़ा झांकना इस सारे पॉइंट्स को, इसमें कितने पॉइंट्स हमारे अंदर हैं अभी, इसमें से कितना चीज हमारे अंदर अभी तक है, थोड़ा झांक लेना। अगर इसमें से आप मुक्त हो, ये सारा चीज नहीं है, तो आप मध्यम या उत्तम हो सकते हो, दो चीज। अगर है इसमें से एक भी चीज है आपके अंदर, तो आप समझो मैं अभी तक कनिष्ठ हूं, ना मध्यम ना उत्तम, ना मध्यम ना उत्तम। थोड़ा सा समझ जाना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। क्षमा करिए, थोड़ा भारी था ना।